हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जल्दी से कैचअप कर लो। अगले वीडियो में आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है और ये वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल। स्पेशल किस टर्म्स में कि हमारा जो चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा था अभी, हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी तक हमने बहुत ही शानदार चीज़ें इसमें सीख ली थी। तो हमारा ये जो पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर भी लिख देते हैं, पार्ट नंबर आ जाता है 7th। मतलब हम पिछले 6 पार्ट्स पढ़ चुके हैं, 7वां पार्ट हमारा आ गया है। तो इसमें हम करने वाले बहुत ही प्यारी चीज क्या है, वो है हमारी एक्सरसाइज 5.3। तो अभी तक हमने सो फार इसके 6 लेक्चर्स बना लिए हैं। 6 लेक्चर्स बनाने के बाद में हम देखते हैं कि बेसिकली क्या है, इसमें 2-3 फॉर्मूलेज है जो कि ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। उन सारे फॉर्मूलेज को अभी मैं लिख देता हूँ। सबसे पहली एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था फॉर्मूला, अगर n+1 टर्म निकालनी हो तो आपको an टर्म में डिफरेंस d जोड़ देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको nth टर्म निकालनी हो फर्स्ट टर्म से, तो वो फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डिफरेंस d आ जाएगा। और अगर आपको सम निकालना हो तो सम कैसे निकल जाता था, जो कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना था, तो वो था n/2 टू फर्स्ट टर्म 2n1 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस d। तो भाई साहब, मैंने आपको बार बार बोला है कि ये जो 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूलेज में ही पूरी यूनिट हो जाएगी। बट हमको टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि हम थोड़े बेसिक से क्वेश्चन सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो ये रहता है, बट इससे ये होता है कि हमारे बेसिक्स जो है वो बहुत ही मजबूत होते हैं। अभी आप 10th क्लास में हो और ये जब हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी इसी टाइम फ्रेम में आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम चल रही है। तो उससे हमें क्या लेना देना। तो मैं बता दूं, ये 10th लेवल की एग्जाम है जिसमें ये जो बेसिक से फॉर्मूलेज है इन पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो हाँ, बिल्कुल ये जो चल रहा है हमारा लेक्चर, तो इसमें हम आरआरबी ग्रुप डी के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, जान लेंगे। तो फिर क्या होता है, एक्सरसाइज जो हमारी 5.3 चल रही है इसके हम क्वेश्चन करेंगे। साथ के साथ में हम आरआरबी जो चल रही है एग्जाम, उसके बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज निकालेंगे, या फिर इस यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं इसके बारे में भी थोड़ी बात करेंगे। तो फिर क्या है, एक काम करो बच्चों, जल्दी से जल्दी अपने बुक निकाल लो और एक्सरसाइज 5.3 टेक्स्ट बुक में लेके बैठ जाओ। तकरीबन अगर हम बात करें इसमें तो 18 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 5.3 में दिए हुए हैं। साथ के साथ में एक्सरसाइज 5.4 जो कि ऑप्शनल दी हुई है। तो ये जो ऑप्शनल एक्सरसाइज दी हुई है इसमें भी तकरीबन 5 क्वेश्चन है। तो हम सारे क्वेश्चन करेंगे। हमारी आदत ही ऐसी बना ली हमने कि हम सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, इसमें से जो एक्सरसाइज है आपकी भर भर के क्वेश्चंस आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इन सारे क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको क्या पूछ रहा है इसमें, उसकी बात करते हैं। फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। तो आपको फाइंड करने का बोल रहा है, फाइंड सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। ठीक है, एपीज का सम फॉलो करने के लिए बोल रहा है। इसमें से मुझे जो एग्जांपल के लिए, जैसे फर्स्ट सिंपल से सबसे पहला क्वेश्चन तो ले ही लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 7 12। ये जो एपी जा रही है 2 10 टर्म्स, तो इसकी 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। एग्जाम्पल के लिए अब अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, -37, -33, -29 और इसको बोला है 2 12 टर्म्स। तो ठीक है, इन दो क्वेश्चंस को करके देखते हैं। मैंने जैसा कि आपको बोला है कि आपके जो सारे क्वेश्चंस है केवल 2 से 3 फॉर्मूले से सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या वो बात सच है। ठीक है, जब भी हमको ऐसा सॉल्यूशन या फिर सम निकालने के लिए बोला जाएगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एपी लिख लेना है। एपी क्या है, 2 7 12 और अप टू 10th टर्म। तो हमको पता है कि हमको सम निकालना है 10 टर्म्स का, ये पूछा है। यहां से अगर आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई, फर्स्ट टर्म हम बोलते हैं ए को 2 आ गई।
कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी क्या है, सक्सेडिंग टर्म में से प्रीवियस टर्म घटा देते हैं, 7 में से 2 गए तो बचे बेटा 5, तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, हमको फर्स्ट टर्म पता चल गई, कॉमन डिफरेंस डी पता चल गया, 10th टर्म तक हमें सम निकालना है, तो एस 10th इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n तो हमें पता ही है 10 है, तो हम यहाँ पे 10 रख देते हैं, 10 डिवाइड बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई a क्या है हमारे पास में 2 है, तो सिंपल सा 2 हमने रख दिया, प्लस n माइनस 1, तो n क्या है 10th टर्म का हमें सम निकालना है, तो 10 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 5 अंक का डिफरेंस है, तो इंटू 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 पंजे 10, ये हो जाएगा 5, 2 दूआ 4, प्लस यहाँ पे 10 में से 1 गया तो बचा 9, 9 पंजे 45, ये हो गया 45। तो इस हिसाब से आप देखोगे इसको थोड़ा सा ऊपर सॉल्यूशन करके, तो 5 ये क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 45 और 9 40, 45 प्लस 4 49, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 पंजे 45 का 5, हाथ का आया 4, पचों का 20 4 24, 245 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कितना आसान था ये क्वेश्चन, जल्दी से इसको, इस क्वेश्चन में अगर कोई सा डाउट हो तो मुझे बता दो, अपन इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं यहीं के यहीं। और मुझे लगता है कि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर हमें जरूर देके जाना है, मतलब ऐसा नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम छोड़ के आ जाएं, तो ऐसा नहीं करना है हमें, ठीक है। सिंपल से ये जो अगर क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में पूछे जा रहे हैं, ट्रू फॉल्स में पूछे जा रहे हैं, मैच द फॉलोइंग्स में पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये छोटे छोटे कैलकुलेशंस कर लेने हैं। तो जल्दी से जल्दी सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करो। ये तुम्हारे सामने सेकंड क्वेश्चन है, -37, -33, 29, 12 टर्म्स का। यहाँ से आप एक चीज और देख रहे होंगे कि अगर 2 को मैं 7 में जोड़ता, फिर 7 को 12 में जोड़ता, 12 5 17 को जोड़ता, तो इसे जोड़ते जोड़ते ये 10 टर्म्स तक कितना बड़ा हो जाता ना ये सम। तो ये यही बात है कि ये जो बड़े से कैलकुलेशन है, मैं बिल्कुल चुटकी बजा के एक सिंपल से, तो भाई साहब इसमें जो फॉर्मूला सम निकालने के लिए जो काम में आ रहा है वो ये आ रहा है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना यहाँ। तो अभी हमारी थोड़ी सी बात चल रही थी आरआरबी ग्रुप डी को भी लेके कि जो अभी एग्जाम्स चल रही है उसमें हमारा रोल क्या है। तो मैं तुम सबसे यही गुजारिश करूंगा कि ये जो 10th बेसिस की ग्रुप डी की एग्जाम चल रही है, अगर तुम्हारे माइंड में है कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना है, और अगर नहीं भी है तो आप जाओ एग्ज़ाम पेपर उसके लो, और एग्ज़ाम्स में नेक्स्ट ईयर जैसे 11th में अगर आप जाते हो तो ये 10th लेवल के पेपर्स जरूर भरना इनके फॉर्म्स। तो उससे क्या होता है कि हमारा एक ओवरव्यू अभी जनरेट हो जाएगा कि क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इतनी ज़्यादा जो तैयारी चल रही है, तो बच्चों को क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसा क्या लेवल रहता है, तुम बना पाते हो क्या, 10th लेवल के क्वेश्चंस आप बना पा रहे हो क्या, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे कि कैसे हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हमारी जो बात चल रही थी, बात यही चल रही थी कि हमें भी एग्जाम्स में बैठना है। ज़रूरी नहीं है कि तुम एग्जाम्स को क्लियर करो या फिर सारी चीज़ों में मतलब कि एक तरीके से पूरी तरह टेंशन लेके बैठो ही सही, बट जाओ एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स, जाओ वहाँ पे क्वेश्चन पेपर्स देखो कैसे क्या है। तो इससे क्या है कि एक थोड़ा ओवरव्यू मिल जाएगा कि चल क्या रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम पे। तो ठीक है, इसका सॉल्यूशन अपन यही लिख देते हैं। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन क्या आया 245। पीछे जाके देख लेना, पीछे मैंने देखा नहीं है अभी आंसर्स में, तो मैं भी देख लेता हूँ। तो इस हिसाब से हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा 45 आ गया। सेकंड क्वेश्चन है -37 AP है, -37, -33, -29 एंड सो ऑन। चलो इसको सॉल्व करो, जब तक मैं थोड़ा आंसर देख लेता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 245 हमारा आंसर आ गया है। मतलब कि तो ये सारे जो सिंपल से क्वेश्चन है हमको यही सिखाते हैं कि ये भी हमें मार्क्स दिला सकते हैं। पास होना कोई ज़्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहा है, पास हम बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, ये जो एपी चल रहा है उसने बोल ही दिया है, तो फर्स्ट टर्म क्या लिख देंगे, फर्स्ट टर्म लिख लेंगे, फर्स्ट जो दी हुई है -37। अब यहाँ से कॉमन डिफरेंस डी कैसे निकालेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे। हमारा क्या फंडा चल रहा है, अब हम सॉल्व नहीं करेंगे इसको भाई साहब, हम दिमाग से ही देखेंगे
माइंड से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, -37 से -33 हुआ, मतलब कि -37 छोटा था, उससे बड़ी संख्या बनी है। या फिर एक सीधी सी बात है, -37 -33 कब होगा, जब इसमें कुछ जोड़ा जाएगा। तो क्या जोड़ रहे होंगे, 4 जोड़ रहे होंगे, 4 जोड़ रहे होंगे, -33 में 4 जोड़ा होगा तो -29, तो कॉमन डिफरेंस डी जो है 4 आ गया पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि इसकी 12 टर्म्स तक इसका सम फाइंड करो। तो सम फाइंड करने के लिए हमें S12 मतलब कि फाइंड करना है। तो S12 के लिए हमारे पास में क्या बन जाएगा, S12 इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2, तो 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय ए फर्स्ट टर्म है माइनस का 37, तो माइनस का 37 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 1, n है 12, तो 12 माइनस 1 मतलब 11 हो जाएगा, इनटू कॉमन डिफरेंस 4 दिया हुआ है तो इनटू कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे मार देंगे, कैसे, 2 से डिवाइड कर देंगे 12 को, तो यहाँ हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू माइनस का 37 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 35 दुआ डायरेक्ट बता, 35 दुआ 70, 70 तो ये बन गया, और 2 उसमें, तो 2 2 4, तो माइनस का 74 आना चाहिए, इसने माइनस का 74 आ गया, प्लस ये 12 में से 1 गया तो बचे बेटा 11, 11 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो ये हो गया 6 माइनस का 74 प्लस 11 चौके 44, ये हो गया 44, तो हो जाएगा 6। ठीक है, 74 में 44 जुड़ जाएगा तो कितना बनेगा, 4 में से 4 गए तो बचे बेटा 0, 7 में से 4 गए तो बचे बेटा 3, 30 वो भी माइनस का। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं -30 में तो 180 आ जाएगा, माइनस का 180 इसका सम हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज -180। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बिल्कुल सिंपल से हमने देखा कि हमारी एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख लिया, इसको नोट डाउन करो अच्छे से। तब तक मैं इसका आंसर देख लेता हूँ 5.3 का, और ये बता दूं कि ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में पूछने के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस बिल्कुल फेवरेबल है, ये आ सकते हैं। -180 करेक्ट आंसर है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो इनको, जल्दी से नोट डाउन। बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे आप कि कैसे क्या हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हो गया था। अब एक काम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चल लेते हैं, 5.3 के सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन को लिखता हूं जब तक आप आंसर लिखिए इसके। सेकंड क्वेश्चन भी यही है, सम फाइंड करने का ही बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलोस। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे यहाँ पे 10th टर्म का और ऐसा बोल रखा था, यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या बोल रहा है भाई साहब, आपको बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन 7 + 10 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू 84। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू 10। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है भाई साहब आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है MP 2024 का। तो आप देख सकते हो कैसे आपके एक्सरसाइज से ही क्वेश्चन उठ के आ जा रहे हैं। MP 2024 का ये क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम। इरेज करते हैं। आपको बोला है कि ये जो AP दिया हुआ है इसका सम फाइंड करिए। तो इसने पहले जो क्वेश्चन था उसने बोला था कि 10 टर्म का फाइंड करिए, 12 टर्म का फाइंड करिए। यहाँ पे क्या है, आपको टर्म दे दी है कि जो 7 से चालू हो रहा है 84 तक जा रहा है, इसका सम फाइंड करिए। तो
तो सम फाइंड करने के पहले क्या कर लेंगे, सम फाइंड करने के लिए सबसे फर्स्ट हमारे पास में हम लिख लेंगे फर्स्ट एपी, हमारे पास जो एपी दिया है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सजाना भी जरूरी है इसको लिख लेते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए है 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस अप टू प्लस 84, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन मारते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन मारते हैं। एपी हमने लिख लिया, इसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई 7, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस देखो क्या है कि ये 7 हुआ, ये 10.5 हुआ, मतलब कॉमन डिफरेंस। तो ये सिंपल सा अगर हम यहाँ से देखें तो ये कितना जुड़ रहा है, 3 में हमने 7 1.5 है, 3 में हमने 7 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, और हाफ मतलब 3.5 जुड़ रहा है इसमें। तो अब अगर 10 1/2 में अगर मैं 3.5 3.5 जोड़ूंगा तो आधा जोड़ूंगा तो हो जाएगा 11 प्लस 3 14। तो मैंने तो कॉमन डिफरेंस डी जो है वो डायरेक्टली निकाल लिया 3 1.5 कैसे, या फिर एग्जाम्पल से तुम्हारे लिए 3 1.5 मतलब 3.5 मैंने निकाल लिया। इसको 10 1.5 को ये लिखते हैं ना 10.5, वैसे ही 3.5 आप निकाल लेंगे, कैसे बता भी देता हूँ यार। ये जो है 10 1/2, इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे। 10 1/2 को क्या लिख देंगे, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 में और 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाई 2 माइनस का 7, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे 2 एलसीएम में ले लेंगे, ये हो जाएगा 21 माइनस ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 21 माइनस का 14 डिवाइड बाई 2 तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 2 मतलब 3.5, जो कि मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। तो हम यही कोशिश करेंगे कि अगर हमारे एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम डायरेक्ट इनको सोल्व कर लें। तो ठीक है, कॉमन डिफरेंस मैं ऊपर ही लिख लेता हूँ। कॉमन डिफरेंस हमारे पास में जो डी है वो कॉमन डिफरेंस आ गया 3.5। अब जो अगला क्वेश्चन उठता है कि आपको ये सम फाइंड करना है, तो हमारे पास में ये जो सम का फॉर्मूला है इसको देखते हैं। तो सम के फॉर्मूले में है n के टर्म में है n डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें अगर इन सारे टर्म्स का सम निकालना है तो हमारे पास किस चीज़ की कमी है, हमें ये कमी है कि ये जो 84 है ये कौन से नंबर की टर्म है। तो मान लो कि हमने माना कि ये n नंबर की टर्म है, तो कैसे निकालेंगे, an का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला an इजिकल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगी फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना कि 84 जो है वो कौन से नंबर की टर्म है। तो ये 84 हमने यहाँ पे रख दिया, 84 नंबर की टर्म, फर्स्ट टर्म जहाँ पे 7 है प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 3.5। तो इस हिसाब से 84 में से 7 जाएंगे, ऐसे माइनस कर देंगे, 84 माइनस का 7 इजिकल्स टू n माइनस 1 इंटू 3.5। तो 84 में से 7 जाएंगे तो पहले चले जाएंगे 4, 84 में से 4 चले जाएंगे तो 80, फिर चले जाएंगे 3 तो 77, ये हो जाएगा 77 डिवाइड बाय ये 3.5 को इधर ले आते हैं। तो 3.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 डिवाइड बाई 2, तो 7 डिवाइड बाई 2 तो 2 ऊपर चले जाएगा इजिकल्स टू n माइनस 1। 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ भाई साहब तो ये 11 बार में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक समझी, 3.5 से नहीं डिवाइड करके मैंने क्या किया, उसको 7 डिवाइड बाई 2, 11 2 22, 22 इजिकल्स टू n माइनस 1, n इजिकल्स टू 1 इधर चले जाएगा तो 23। आप यहाँ से समझ जाएंगे कि ये जो है 23th टर्म है, कौन सी, ये जो 84 है ये 84 कौन से नंबर की टर्म है, 23th नंबर की टर्म है। तो अब हमको पता है कि हमें ऐसे एपी का सम निकालना है जिसकी फर्स्ट टर्म 7 हो, जिसका कॉमन डिफरेंस डी 3.5 है, और जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स की सम निकालना है 23। तो सम ऑफ 23 टर्म्स इज इक्वल्स टू कैसा हो जाएगा, सम ऑफ 23 टर्म्स इज इक्वल्स टू 23 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय, इस यहाँ पे रख रहा हूँ, सम 23 का निकालना है, 23 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म हमारे एपी की है 7 प्लस n माइनस 1 23 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी 3.5, ठीक है। 23 डिवाइड बाई 2 कर दूं क्या, मतलब कि 11.5 आएगा। बाकी हम क्यों करें, हम पॉइंट्स में क्यों करें, हम इसको ऐसा का ऐसा ही अभी कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ये हो गया 7 2 14 प्लस
इसको क्या लिख देंगे 23 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई ये जो 3.5 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले मैंने बताया था 7 डिवाइड बाई 2, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा 11 टाइम्स, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 23 डिवाइड बाई 2, 14 प्लस 11 77 77, तो यहाँ से हो जाएगा 23 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 77 में 14 प्लस कर देंगे, 77 में 14 प्लस कर देंगे तो 7 4 11 के 1 हाथ का या 1, ठीक है 11 के 1 हाथ का या 1 हाथ का या 1 7 8 और 1 ये 9, तो ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 91। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये जो सम है ये सम तो वैसे भी फ्रैक्शन में आने वाला है, तो 23 का 91 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 91 मल्टीप्लाई बाय 23, तो 3 9 3 27 मल्टीप्लाई बाय 2 18, इसको सम किया तो 3 9 10 की शून्य हाथ का 1 2, तो ये हो गया 2093 डिवाइड बाय 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 एकम 2 0, 2 चौके 8, 1 बचा 13, 2 6 12.5, तो इस हिसाब से हमारा ये जो सॉल्यूशन है ये फ्रैक्शन में आ गया 1046.5। ठीक है, आंसर को मैं देख लेता हूँ, पीछे थोड़ा सा मिला के देख लेता हूँ जब तक आप इसको अच्छे से नोट डाउन करो। और ये जो अगला क्वेश्चन है जो कि MP 2024 में पूछा गया था, इसी ट्रिक से फाइंड करने की कोशिश करो। ठीक है, देखते हैं कि क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा आंसर। उन्होंने क्या दिया है आंसर को, उन्होंने दिया है 1046.5, तो भाई साहब वही है 1046.5 को अपन क्या लिख सकते हैं 0.5, हाफ मतलब 0.5। तो इस क्वेश्चन से सबसे पहले नोट डाउन करने और सारी चीज़ों के पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस क्वेश्चन से हमने सीखा क्या। इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा है कि जब हमें इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म दे दी है, कॉमन डिफरेंस दे दिया है, लेकिन ये जो टर्म है ये कौन से नंबर की टर्म है ये नहीं बताइए भाई साहब। तो ये आपको n जो है इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, ये n की वैल्यू इस फॉर्मूले से सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। इसको हम nth टर्म मांग लेंगे कि ये जो 84 है वो nth टर्म है, फर्स्ट टर्म रख देंगे n-1, n फाइंड ही करना है, कॉमन डिफरेंस d सॉल्व कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 23 आई और फिर इस फॉर्मूले से हमने n निकाला, इस फॉर्मूले से हमने सम निकाल लेंगे। सम के लिए हमें पता है nth टर्म चाहिए थी, तो nth टर्म हमको 23 आ गई थी, तो हमने यहाँ पे 23 रख दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म, 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट सम सी 7 प्लस n-1, तो 23 - 1 हो गया था, इनटू मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस d। तो इस हिसाब से हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं जब तक इसको सॉल्व करो। सो भाई साहब लाइट चली गई थी। आते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को, अच्छे से तुमने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 MP 2024 का क्वेश्चन, MP 2024 का क्वेश्चन भाई साहब, ठीक है। हाँ, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको। MP 2024 का क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करेंगे, 1 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमको दिया है, फटाक से लिख लेंगे, AP क्या दिया है 34 प्लस 32 प्लस 30, इन सबको जोड़ना है अप टू 10। तो हमें पता है फर्स्ट टर्म यहाँ से क्या आ जाएगी 34, कॉमन डिफरेंस d कितना आ जाएगा, 34 में से 2 माइनस कर रहे हैं 32, 32 में से 2 माइनस कर रहे हैं 30, माइनस का 20। अब हमें पता नहीं है कि इस AP में कितने टर्म्स है, क्योंकि हमें अगर सम निकालना है इन टर्म्स का तो उसके लिए n पता होना जरूरी है कि कितने टर्म्स है। तो टर्म्स कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। मानते हैं कि ये जो है nth टर्म है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को हम लगाते हैं। nth टर्म हमने मान ली कि ये 10 जो है वो nth टर्म है, इजिकल्स टू फर्स्ट टर्म हमारी हो गई 34 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना हो गया -2, कॉमन डिफरेंस हो गया -2। तो इस हिसाब से हमारे पास आ गया 10, 34 को इधर ले आए तो -34 इजिकल्स टू n-1 इंटू -2। भाई साहब अगर आप यहाँ पे देखेंगे 34 में से
10 माइनस 34, 10 माइनस 34 को हम जब 8 करेंगे तो 34 में से 10 चले जाएंगे तो बच जाएंगे 24, और वो भी माइनस के, इज इक्वस टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हो गया n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, ये माइनस से ये माइनस क्रॉस हो जाएगा, इस 2 को यहाँ पे नीचे ले जाते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा कि 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वस टू n माइनस 1। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 टाइम्स में चले जाएगा, 12 इज इक्वस टू n माइनस 1, 12 में n एक यहाँ पे जुड़ जाएगा तो n इज इक्वस टू आ जाएगा 13। तो ऐसा आपने देखा कि टोटल टर्म्स जो है इसमें जो हम जोड़ने जा रहे हैं 34, 32, 30 और 10 तक, वो टोटल टर्म्स आ गई 10। तो आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के होने वाले हैं। आपने कुछ नहीं किया, फर्स्ट टर्म लगाई d इज टू माइनस 2। ये क्वेश्चन आपसे 2 फॉर्मूलेज मांग रहा था। ये पहला फॉर्मूला हमारे पास में ये जो nth टर्म का रहता है, यहाँ से हमने nth टर्म निकाल ली। अब हम सम निकाल देते हैं। सम कितने टर्म्स का, 13 टर्म्स का, इज इक्वल टू सम 13 टर्म्स का तो 13 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म कितनी थी हमारे पास 34 प्लस n माइनस 1 मतलब कि 13 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस माइनस का 2। कुछ नहीं करना है, जल्दी से जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर लेना है। 13 डिवाइड बाई 2, 34 दुआ कितना हुआ, 4 दुआ 8, 68 प्लस ये 13 में से 1 गया तो बचा बेटा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 तो ये क्या हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 68 माइनस 12 दुआ 24, 13 डिवाइड बाई 2 68 में से 24 गए, 8 में से 4 गए तो बचे बेटा 4, 6 में से 2 गए तो बचे बेटा 4, 44, 2 से डिवाइड करते हैं 44 को तो 2 दुआ 4, 2 दुआ 4, 13 मल्टीप्लाई बाई 22 कैसा होगा, 13 दुआ 26 का 6, हाथ क्या है 2, 13 दुआ 26, 2 28, 286। देखा हमने कितने आसान तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल दिया, जो कि है एमपी 2024 में बार बार पूछा हुआ। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप के जब क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हमें ये नहीं पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, हमें ये नहीं पता है कि ये टोटल टर्म्स कितनी है। तो सबसे पहले आपको टोटल टर्म्स n निकालनी पड़ेगी इस फॉर्मूले से, या समझ लो इस फॉर्मूले से। उसके बाद में आपको जितनी टर्म्स आई उनका सम करना रहेगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि 286 जो है हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आप यहाँ से समझ पाएंगे कि ये जो इस हिसाब से हमारे जो 2 फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले पूछने की कोशिश कर रहा है हमें बोर्ड्स में भी, और डायरेक्टली भी ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो। उसके बाद में हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 क्वेश्चन भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। इसको नोट डाउन करो, तब तक मैं कमेंट्स देख के आता हूँ थोड़े। ठीक है भाई साहब, ठीक है, इस हिसाब से चल रहा था ये। ओके ओके ओके। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया। जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जिसमें है -5, -8, -11। तो हमें पता है इसमें -3 जो है कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, फर्स्ट टर्म -5। सारे क्वेश्चंस में क्या n निकालना है इस फॉर्मूले से, फिर सम निकालना है। ये चीज़ समझ गए होंगे अभी तक तो कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये किस बारे में है। यहाँ पे 2 फॉर्मूले लग रहे हैं, इसलिए इसने एमपी बोर्ड वाले को ने भी ये क्वेश्चन पूछ लिया। कोई बड़ी बात नहीं है कि ये अभी 2026 में भी आ जाए, इसको वीआईएमपी क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाल लेना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इन एन एपी, मतलब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। इन एन एपी, अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला कि a इजिकल्स टू 5 है, d इजिकल्स टू 3 है, nth टर्म आपको d है 50। तो फाइंड करने का क्या बोल रहा है, फाइंड n एंड एस n। तो ये जो है 5 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया हुआ है, nth टर्म उसकी 50 दी हुई है। तो उसने क्या बोला कि आप n फाइंड करो और सम ऑफ nth टर्म फाइंड करो। तो इस हिसाब से वो बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे एन और एस एन फाइंड करना है। मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन अपन ये भी फाइंड करते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसमें से उठाते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन, थर्ड टर्म आपको क्या दी हुई है? थर्ड टर्म दी हुई है आपको 15। सम ऑफ 10 टर्म्स क्या दिया हुआ है? 125। थर्ड टर्म आपको दी हुई है 15, सम ऑफ 10 टर्म्स दिया हुआ है 125। फाइंड, ये बोल रहा है फाइंड डी एंड ए 10, 10th टर्म फाइंड करो और डी फाइंड करो। तो भाई साहब इन क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको विभिन्न प्रकार की चीजें दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, कभी कभार nth टर्म दी हुई है, और आपसे क्या मांग रहा है? आपसे अलग अलग चीजें ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, समझो जरा। इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन मार लेंगे। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म दी हुई है 5, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3, और nth टर्म दी हुई है 50। तो nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे। हमें पता है nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। तो हमें क्या पता है? nth टर्म इसने दे दी 50, तो हमने लिख दिया 50 इजिकल्स टू फर्स्ट टर्म लिख दिया हमने 5 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 3। तो इस फॉर्मूले से क्या निकलेगा? इस फॉर्मूले से हमारी nth टर्म निकल जाएगी। एक चीज दी हुई है, ये दी हुई है, ये दी हुई है, तो कॉमन डिफरेंस d, सॉरी कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, nth टर्म दी हुई है, तो n कौन से नंबर की टर्म है? ये आराम से आ जाएगा 50। ये 5 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 45। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? 50 में से ये 5 इधर आ जाएगा तो 45 इजिकल्स टू n-1 इंटू 3। ठीक है, 3 को नीचे पहुंचा देते हैं, तो 45 डिवाइड बाई 3 15, 15 या 45 इजिकल्स टू n-1। जल्दी से कर लेंगे, 1 इधर आ जाएगा तो n इजिकल्स टू 15 में 1 जुड़ गया तो 16। इस टाइप से आपका माइंड कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। तो आपने देख ली कि भाई साहब टर्म जो है वो 16 हो गई। ये जो 50 दी है 16 टर्म। अब उसमें क्या पूछ दिया? SN, मतलब कि 16 टर्म्स का सम भी बताओ। तो 16 टर्म्स का सम के लिए SN का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? n का फॉर्मूला है n डिवाइड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, n डिवाइड बाई 2, भाई साहब n डिवाइड बाई 2 मतलब 16 डिवाइड बाई, सम आपको 16 टर्म्स का देखना है। 16 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म दी हुई है 5 प्लस n-1 मतलब कि 16-1 इंटू डिफरेंस कितना दिया हुआ है? डिफरेंस दिया हुआ है 3। जल्दी से इसको फटाफट से इसका कैलकुलेशन कर देंगे। 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो दूरी 16। ठीक है, 5 दूआ 10 प्लस 16 में से गया 15, 15 या 45। ठीक है, 15 या 45, 45 10 55 मल्टीप्लाई बाय 8। तो आपकी 16 टर्म्स का सम जो है ये आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। छोटा सा कैलकुलेशन तो करो, उससे क्या होगा कि आपका भी थोड़ा हाथ चलेगा। बैठे बैठे देखने में मजा नहीं आ रहा है उतारने में, इसका सॉल्यूशन करके देखो और पीछे भी देखो कि क्या सॉल्यूशन करेक्ट आ गया है। तो इस हिसाब से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। आपको कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ चीजें दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, nth टर्म दी हुई है, n और sn पूछना था। ये जो क्वेश्चन है ये VIMP क्वेश्चन है 4th नंबर का, इसलिए मैंने इसको लिखा है यहाँ पे। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो इसको उतार के। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतार के, तो क्या मैटर बनता है। ठीक है, तो अभी क्या है, इन क्वेश्चंस को हमें बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि क्यों फालतू में करवाए जा रहे हैं, हमें सब ये पढ़ना पड़ता है। तो कुछ नहीं है बच्चों, आपको ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, आपके माइंड के कैलकुलेशंस को बढ़ाने के लिए है। और ये सारे जो फंडे हैं, जैसे कि अभी तुम ना ही तो किसी फैक्ट्री का तुम्हें नॉलेज है, ना ही तुम्हें किसी वर्कशॉप का कुछ नॉलेज है, या फिर ऐसी बात कर ले हम कि किसी डिपार्टमेंट में अभी तुमने काम नहीं किया है। तो ये जो सारी चीज़ें जो चल रही है ना, तुम्हें अभी जो मैथमेटिक्स में पढ़ाई जा रही है, साइंस में पढ़ाई जा रही है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा काम में आती है, बहुत ज़्यादा काम में आती है भाई साहब। अगर आप देखोगे ना तो जब आप किसी फील्ड में उतरोगे, जैसे कि मैं एज ए रेलवे टेक्नीशियन हूँ सिग्नल का, तो सिग्नलिंग की जो फील्ड है उसमें मैथ्स के कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आपका ये जो फॉर्मूला है ना, कौन सा फॉर्मूला, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा आ रहा है।
फेरोमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। तो ये क्या है कि हम जब पढ़ते हैं हमें पता नहीं रहता है, लेकिन आप कहाँ पे जाने वाले हो, किस डिपार्टमेंट में आप काम करने वाले हो, या फिर कोई सा बिजनेस रन करने वाले हो। मान लीजिए कि हमें तो पढ़ना नहीं, हमें बिजनेस रन करना है, तो बिजनेस रन करने के लिए आपको हो सकता है कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे काम में आ जाए, और कौन सी कंपनी आप अगर चला रहे हो और कोई से वर्ड्स वहाँ पे यूज़ हो। आप जब फॉरेन मान लीजिए कि इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं तो वहाँ पे कुछ वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं कि ये हमारी जो कंपनी की ग्रोथ रहेगी वो एक्सपोनेंशियली नहीं करके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्म में रहेगी। तो उस हिसाब से आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार उस टाइम हमने मेहनत कर लेनी थी। तो ये सारी चीज़ें रहती है, हर चीज़ का एक महत्व है, हर चीज़ तुम्हें काम आने वाली है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा शॉर्ट आउट हो गया होगा, इसका सॉल्यूशन तुमने कर लिया होगा और पीछे चेक भी कर लिया होगा कि करेक्ट है कि नहीं। फोर्थ क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। ठीक है भाई साहब, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा शानदार लग रहा है। किस मायने में? सबसे पहले उसने दिया क्या है, उसने आपको दिया है कि थर्ड टर्म आपको दी है 15, फिर आपको दे दिया सम ऑफ 10 टर्म्स 125, और उसने ये पूछ लिया कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी है वो बताओ, और सम ऑफ 10 टर्म्स क्या है वो बताओ, ठीक है। ठीक है भाई साहब, आपसे क्या पूछा उसने, थर्ड टर्म बताओ और सम ऑफ 10 टर्म्स हमको दिया हुआ है, 10th टर्म बताओ, कॉमन डिफरेंस डी बताओ। तो हमें पता है कि ये जो थर्ड टर्म निकली होगी तो ये कैसे निकले होगी, a2+1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कुछ फर्स्ट टर्म आई होगी, फर्स्ट टर्म प्लस a2+1, ठीक है। a3 को क्या लिख देंगे 2+1 प्लस a1 प्लस n इंटू a1, सॉरी ओके, ये हम nth टर्म वाले फॉर्मूले से बात कर रहे हैं। ये क्या है कि हमें पता है nth टर्म किससे निकलती है, फर्स्ट टर्म प्लस n इंटू डी। तो इस हिसाब से जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस n इंटू डी, n इज इक्वल टू 3 इंटू कॉमन डिफरेंस d। तो हमें पता है कि हमारे पास में ना ही तो a है ना ही d है, तो ठीक है ना, एक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करते हैं, आगे जाके ये इक्वेशन ही काम में आएगी। a3 हमको दिया हुआ था 15, तो क्यों ना इसको LHS RHS को चेंज कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा a1 प्लस 3 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाए भाई साहब, an इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n इंटू डी। तो n जो है n-1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 2d इंटू 2d, ठीक है। an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1, तो a1 प्लस 2d इज इक्वल टू 15, ये हमारे पास में आ गई फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट फॉर्मूले से फर्स्ट इक्वेशन। तो हमें पता है कि एक वेरिएबल a1 आ गया, दूसरा वेरिएबल हो गया 2d। अब आपको ये जो s10 दिया है 125, तो इससे आपको दूसरी इक्वेशन बनाने के फॉर्म में आएगा। दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए a और d को निकालने के लिए भाई साहब। तो आपको जो दिया हुआ है S10 आपको दिया हुआ है ना, तो S10 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, S10 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। तो इस हिसाब से 10 डिवाइड बाई 2, ठीक है, S10th टर्म का 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म a1 प्लस n-1, 10 में से 1 जाएगा तो 9 इंटू डी। तो आप यहाँ से देखेंगे भाई साहब कि S10 आपको क्या दिया हुआ था, 125, ठीक है, 125 इज इक्वल टू, ये 10 को आप डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 5, 2 मल्टीप्लाई बाय a1, फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही करना है, तो ये हो जाएगा 2a1 प्लस 9 इंटू डी। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 बनने जा रही है, कैसे बनेगी देखो जरा। ठीक है भाई साहब, देखो अब ये जो 125 में 5 नीचे पहुंचा देते हैं, तो 125 डिवाइड बाय 5, डायरेक्ट इसको यहीं से कर लेते हैं, 25 पंजे 125, तो 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू 2a1 प्लस 9d। तो आपके पास में ये इक्वेशन आ गई। अब आपकी जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से a1 कितना आएगा, यहाँ से a1 आ जाएगा 15 माइनस का 2d, डायरेक्ट करते हैं यहाँ से, a1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 15
माइनस का 2d, इस a1 को हम रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय a1 की जगह पे 15 माइनस 2d रख दिया, 15 माइनस 2d प्लस का 9d। तो आप यहाँ से समझोगे कि ये हो गया 25। अब ये जो 2 है इस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 15 दूगा 30 माइनस 2 दूगा 4d प्लस का 9d। तो आप ये जो समझ पाएंगे भाई साहब, आप यहाँ से समझ पाएंगे, ये जो 25 है, 25 में 30 माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 30 इसको कर देते हैं, माइनस 30 इज इक्वल्स टू 9d में से 4d गए तो ये बचा 5d। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है 25 में 30 में से 25 गए तो माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 5d। डिफरेंस जो आया वो माइनस का 1 आ गया, डिफरेंस आपके पास में आ गया माइनस का 1। तो आपकी एक वैल्यू तो समझ में आ गई, लेकिन आपको टेंथ निकालनी है, तो टेंथ निकालने के लिए a1 फर्स्ट टर्म की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम फर्स्ट टर्म कहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल्स टू कैसे निकलेगी, a1 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस कितना आ गया, माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 15 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2, तो हो जाएगा 17। तो आपके पास में फर्स्ट टर्म आ गई 17, डिफरेंस आ गया -1। तो ये nth टर्म, आपको जो 10th टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, a 10th इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस 10 माइनस 1 इंटू डिफरेंस d। तो 10th टर्म कैसे निकालोगे भाई साहब आप, फर्स्ट टर्म आ गई 17 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इंटू 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 17 माइनस का 9, 17 में से 9 गए तो बचे बेटा 8, ये हो गया आपकी 10th टर्म। देखा कितना फास्ट कैलकुलेशन हो जाता है, जब तुम्हारे माइंड में मैथमेटिक्स चलती है तुमको फॉर्मूले सारे याद रहते हैं और फटाफट जब आपके हाथ चलने लग जाते हैं। तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल क्वेश्चन था। क्यों, थर्ड टर्म दी, थर्ड टर्म से आपको एक इक्वेशन बनवाई, सम मतलब ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले खूब काम आए। सॉरी, nth टर्म, हाँ ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले आपके इसने इस्तेमाल कर लिए, दो इक्वेशंस बनवाई, एक ये इक्वेशन बनवाई, एक ये इक्वेशन बनवाई, दोनों में सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने a1 इज इक्वल टू 15 माइनस 2d रख दिया इसमें, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पे हमारे पास डिफरेंस -1 आ गया। डिफरेंस -1 आ गया तो हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली, और इसी फॉर्मूले से हमको 10th टर्म निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला लगाया और हमने 10th टर्म भी निकाल ली। तो ठीक है भाई साहब, इस हिसाब से ये VIMP क्वेश्चंस की गिनती में मैं इसको डालता हूँ। ये एक बिल्कुल VIMP क्वेश्चन रहेगा, इसको सॉल्व कर लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो। फिर हम 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, 4th नंबर क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छे से इसको नोट डाउन करो, और फिर हम आगे की बात करते हैं कि कैसे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का माइंडसेट अगर अभी से लेके चलना है तो अभी से कैसे तैयारी स्टार्ट करनी होगी। तो भाई साहब, रुपेश राय, हेलो रुपेश राय, हेलो हेलो। लाइव क्लास चल रही है भाई साहब, और उसी के साथ साथ में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। तो हमारे क्यों ना बच्चों को भी दिखा दें कि किस हिसाब से ये लाइव क्लास चलती है। ये लाइव क्लास भी हमारा सेटअप जमा हुआ है, और साथ के साथ में तुम्हारी क्लास भी मैं लेता हूँ। ओके, तो लाइव क्लास को क्यों ना अपनी जगह पे रख दिया जाए। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से नोट डाउन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो ऐसा है, आपको लास्ट टर्म दी हुई है, सम दिया हुआ है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। ऐसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन। ये जो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसके सारे क्वेश्चंस लगाना, तो उसमें आपका ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले जो है वो बिल्कुल आसानी से काम में आ जाएंगे आपको और समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को मैं नोट डाउन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल एग्जाम्पलर जैसा दिख रहा है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी, ये पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी
जो कि दिया हुआ है 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। ठीक है भाई साहब, तो ये वाली कहानी है। ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, अभी हमने एक एग्जाम्पल किया था इसके पीछे को, मेरे को लगता है 16 या 17वें नंबर का एग्जाम्पल था जो पिछली क्लास में हमने किया था, वो वैसा ही इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तुमने नोट डाउन कर लिया होगा, आशा करता हूँ। और इसको अच्छे से अपन इरेज करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या बात कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बात कर रहा है कि आपको दिया हुआ है भाई साहब एपी, एक एपी दिया हुआ है जो है 9, 17, 25, इस प्रकार का कुछ एपी है और वो आगे बढ़ते चले जा रहा है और वो ये पूछ रहा है कि कितनी टर्म्स में मुझे इस एपी की लगेगी कि इस मैं उनको अगर सम करूं तो वो 636 आ जाए। तो हमने मान लिया कि n टर्म्स लगेगी भाई साहब, आपको n टर्म्स लगेगी जिसका सम जो है 336 आ जाए। तो आपको क्या फाइंड करना है? n फाइंड करना है भाई साहब। अगर आप यहाँ से देखो तो फर्स्ट टर्म आपके पास में क्या दी हुई है 9, कॉमन डिफरेंस डायरेक्टली जोड़ेंगे। 9 में कितना जोड़ेंगे कि 17 आ जाए, 8 जोड़ेंगे। 17 में कितना जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे तो 25 आ जाए, तो कॉमन डिफरेंस 8 आ गया पॉजिटिव का। अब हमने निकालना छोड़ दिया है, ठीक है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, आपको nth टर्म का सम दिया हुआ है 636, तो आपको यही तो फाइंड करना है कि कितनी टर्म्स लगाएं। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमें पता है, nth टर्म का फॉर्मूला है n डिवाइड बाई 2a1 फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। और हमें ये भी पता चल गया था कि इन क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। कैसे, आगे सॉल्व करते हैं। ये कैसा हो गया, 636 इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2, आपको टू टर्म्स n डिवाइड बाई 2, n ही तो फाइंड करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 9 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस हो गया 8। ठीक है भाई साहब, इसका 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 336 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू n। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 दूना 9 दुआ 18 प्लस ये 8 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8n माइनस का 8। ठीक है, तो इस हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी, 636 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये n का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे। एक काम करते हैं, n 18 में से 8 गया तो बचे बेटा 10 प्लस का 8n। ठीक है, 636 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा 10n प्लस 8n स्क्वायर। तो भाई साहब मेरे हिसाब से ये जो 2 है, ये 2 को अपन वापस इधर भेज देते हैं तो ये इनको डिवाइड भी कर देगा। तो कैसे हो जाएगा 10n डिवाइड बाई 2 प्लस 8n स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 636। यहाँ से अगर आप देखोगे n स्क्वायर वाली टर्म को आगे ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो हो जाएगा 5n माइनस का 336 को इधर ले आऊंगा, माइनस का 336 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई साहब अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल्की फुल्की नहीं बनी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे जो टर्म्स आएगी उनको जोड़ने घटाने पे आ जाना चाहिए 5n। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने पिछली क्लास में देखा है। कौन सी क्लास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली क्लास में देखा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाली। आगे बढ़ने के पहले हमें जो पूछा गया है सम 336 आना चाहिए, 636 आना चाहिए। इस चीज़ को हमने क्रॉस चेक कर लिया। अभी तक हम कहाँ पहुँच के आए, फर्स्ट टर्म हमें 9 दी हुई थी, डिफरेंस हमने देखा कि 8 का डिफरेंस से चल रहा है भाई साहब। सम जो है nth टर्म का होता है n डिवाइड बाई 2a1 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस d। तो हमने क्या किया, फर्स्ट सम हमने देख लिया, n फाइंड करने के लिए 636, n टर्म्स हमको चाहिए इस एपी की जोड़ने के लिए, इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस n-1 इंटू डी हमने कर दिया। इस हिसाब से 636 मल्टीप्लाई बाय ये 2 को मैंने इधर पहुंचा दिया, उसको आखिरी तक मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया कि बाद में हमको वो साइड से डिवाइड करने के काम में आ जाएगा। n 2 मल्टीप्लाई बाय a हमने रखा था तो 9 दुआ 18 प्लस ये जो 8 था 8 का मल्टीप्लाई किया तो 8n माइनस का 8, 18 में से 8 गए तो बचा 10। फिर इस n का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं तो ये हो जाता है 10n प्लस 8n स्क्वायर बन जाता है।
2 को नीचे वापस पहुंचा देता हूं तो ये 5n बन जाता है, 4n स्क्वायर बन जाता है, माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या है कहानी, अब हमें ऐसे नंबर्स चाहिए कि 636 सम बनाने के लिए कि जिनका प्लस माइनस हो 5n, मल्टीप्लाई करने पे 4 मल्टीप्लाई बाय 636 आए। आइए देखते हैं। हमको पता है कि जो 636 है उसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 6 से ही कर लेते हैं। 6 से अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 6 कम 6 0, 6 36। अब जाएगा क्या ये 6 से। अब एक काम करते हैं अपन 2 पे उतर आते हैं, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 तिया 6, 53 आ गया। तो एक तो हमारे पास में आ गया 53, ठीक है, एक हमारे पास में आ गया 53 नंबर, एक आ गया 6 दुआ 12, ठीक है 12, और साथ में ये जो 4 बचा था तो 12 चौका 48, तो हमारे पास में 12 चौका 48, तो 2 नंबर हमारे पास में आ गए। देखो सिंपली हमें क्या है, इसको जो स्प्लिट करना है, हमें इसको स्प्लिट करना है। नंबर्स तो मैंने निकाल लिए, हमें इसको स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट किस हिसाब से करना है कि जोड़ने घटाने पे 5 आना चाहिए। उन नंबर्स को अगर मैं जोड़ूं तो घटाने पे 5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 4 मल्टीप्लाई बाय 636 आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 636 आना चाहिए। तो अभी हमने किया ना कि 4 मल्टीप्लाई बाय 636 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 636 को लिख सकता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 53, यही लिख सकता हूँ। इसको करो, ये हो जाएगा 48, 12 चौक 48 मल्टीप्लाई बाय 53। अब मैं देखता हूँ अगर 53 में से मैं 48 घटा देता हूँ तो बच जाएगा ना 5। यही तो हमें समझना है कि बड़े बड़े फैक्टर से हमें घबराना नहीं है। तो इसको क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, एक काम करो 4n स्क्वायर प्लस का 53n, 53n में से मैंने क्या घटा दिया, माइनस का 48n, 53 में से 48 घटा दिया तो 5n तो बच ही गया, माइनस का 636 इज इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं है भाई साहब, इन दो नंबर्स में तो कुछ नहीं है, हमने n कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया, तो ये क्या बच गया 4n प्लस का 53। अब माइनस का क्या मैं निकाल लेता हूँ 48, इसमें से ये 63 को क्या लिख सकता हूँ मैं 48 मल्टीप्लाई बाय 53। तो 48 इसमें से निकाल लिया, माइनस का 48 इसलिए निकाला कि अंदर जो है ये टर्म सेम हो जाए। सॉरी, माइनस का 48 निकाल लूंगा तो इसको अपन को 4 भी तो करना है, मैं इसको 12 निकाल लेता हूँ इसमें से। हाँ, ये जो 636 है ना, ये है 12 मल्टीप्लाई बाय 53। तो मैं इसमें से बाहर निकालूंगा माइनस का 12, तो क्या होगा 12 चौक 48, तो ये हो जाएगा 4n, माइनस मैंने बाहर ले लिया है तो ये हो जाएगा प्लस 12 चले गया तो ये बच गया 53। ये वही गलती थी जो हमने एक बार पहले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, मैं भूल गया था, तो उस गलती को डबल रिपीट नहीं करना था। 4n प्लस 53 बाहर ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया 4n प्लस 53 बाहर आ गया, इनटू यहाँ पे क्या बचा n माइनस ये बाहर आ गया तो माइनस का 12 बचा इजिकल्स टू 0। तो हमारे पास में n की 2 वैल्यू आनी लाजमी थी, क्योंकि इसने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बना के दे दी थी। यहाँ से निकल के आती है n इजिकल्स टू 12, इसको इक्वल टू 0 रखने पे, और दूसरी आती है n इजिकल्स टू माइनस का 53 डिवाइड बाय 4। इन दोनों को हम क्या 0 के इक्वल कर देंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो 53 उधर चले जाएगा, माइनस 53 डिवाइड बाय 4। सिमिलरली n माइनस 12 को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो n इजिकल्स टू 12 आ जाएगा। सीधी सी बात है, सीधी सिंपल सी बात है। n इजिकल्स टू 12 जब आ गया, हमें दिख रहा है कि एक n इजिकल्स टू 12 आ रहा है, एक n इजिकल्स टू माइनस 53 बाय 4 आ रहा है। तो n की वैल्यू माइनस में और फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकती, तो हम n इजिकल्स टू 12 के साथ चलेंगे और हम बोल देंगे कि इस AP की 12 टर्म्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो 636 लाएगा। तो भाई साहब ये क्वेश्चन पहले तो नहीं आया है, या फिर कहीं आया हो मुझे नहीं दिखा हो, लेकिन मैं इसको VIMP क्वेश्चंस की कैटेगरी में रखता हूं तुम्हारी। इसको बिल्कुल सॉल्व करना, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जो सॉल्व की है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने में अच्छे धुरंधरों की 12 बज जाएगी भाई साहब। तो इसलिए इसको अच्छे से सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। n इजिकल्स टू 12 हमारा आंसर आ गया। इसको पीछे जाके अच्छे से चेक कर लेना कि ये आंसर आया है या नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 4, इसको अच्छे से शॉर्ट आउट करो, उसके बाद में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, ठीक है। सो भाई साहब ठीक है,
क्वेश्चन की डेप्थ तक जाके देख रहे हो कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बता दूं, MP 2020 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 VIMP MP 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्वालिटी लेके आया है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, लास्ट टर्म इज 45। फर्स्ट टर्म क्या बोला उसने? फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5 ऐसा बोला। आगे बोला लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400। ठीक है भाई साहब, सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। लास्ट टर्म इज 45, सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। तो आपको पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड डी कॉमन डिफरेंस। तो भाई साहब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, इसको पूछने के पीछे क्या लॉजिक रहा होगा उसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या रहा होगा, क्यों आया होगा ऐसा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमको दिया है 5, लास्ट टर्म हमको दिया है 45, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है 400। तो जो सम दिया है 400, तो हमको पूछा है कि n नंबर ऑफ टर्म्स बताओ और कॉमन डिफरेंस d बताओ। तो मतलब 2-3 चीज़ दी है, तो मतलब 2-3 इक्वेशंस तो बनेगी ही बनेगी। देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी है और सम n टर्म्स का दिया है, तो एक इक्वेशन तो इससे बन जाएगी। सेकेंड इक्वेशन के लिए ये है, तो हमें पता है कि सम, ये जो सम वाला फॉर्मूला है तो मैंने एक और लिखवाया था, n टर्म्स का सम जो है वो होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये क्यों लिखवाया था? इसी क्वेश्चन के लिए लिखवाया था। तो सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। यहाँ से हमारा n निकल आएगा। कैसे निकलता है देखते हैं कैसे निकलता है। सम दिया हुआ है 400, तो इसको हम रख देते हैं 400 इज इक्वल्स टू n/2। फर्स्ट टर्म आपको दी है 5 प्लस लास्ट टर्म दी है आपको 45। ठीक है, फर्स्ट टर्म दी है, लास्ट टर्म दी है आपको 45। 400 में इधर मल्टीप्लाई कर दो इसका, 400 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 5 ये हो गया 50। तो ये हो गया 400 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू n। एक शून्य से एक शून्य गई, 5×8 40 80। तो n इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 16। तो आपको समझ में आया कि ये जो 16 है ये 16 टर्म का सम दिया हुआ है। आपको एक चीज़ यहाँ से समझ में आ गई कि ये जो सम दिया हुआ था, ये सम दिया हुआ था 16 टर्म्स का। तो भाई साहब इस फॉर्मूले से हमारा क्या निकल के आ गया, n 16 टर्म्स का सम है। लेकिन अब हमको d डिफरेंस भी चाहिए, तो हम क्या है इस फॉर्मूले के पास दौड़ के चले जाते हैं जो क्या बोलता है Sn इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो भाई साहब कॉमन डिफरेंस भी यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे? सम हमको दिया हुआ है 400 दिया हुआ था, 400 इज इक्वल्स टू कितने टर्म्स का दिया हुआ है 16 टर्म का। तो 16 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है 5 प्लस 16-1 इंटू डिफरेंस डी। आपको जो पता करना है कुछ नहीं है, 2 से 16 डिवाइड बाय 2 तो हो गया 8 को नीचे भेज देते हैं। तो ये 400 डिवाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू 5 दूआ 10 प्लस 16-1 15 इंटू डी। 8 पंजे 40 ये हो गया 50। 8 पंजे 40 50, 400 को डिवाइड किया तो 50 आ गया इज इक्वल्स टू 10 प्लस का 15d डिफरेंस आ जाएगा। 50 में से 10 इधर घटा दो, 10 माइनस, ठीक है कुछ गलती तो नहीं की, कुछ गलती नहीं है। ठीक है, ये 16 टर्म्स का हमारे पास सम आ गया था। तो 16 टर्म का 16 डिवाइड बाई 2 प्लस 16-1 15d। 5 दूआ 10 बिल्कुल करेक्ट है। 8 पंजे 40 50
10 माइनस कर देते हैं इजिकल्स टू 15 इंटू डी। इस हिसाब से ये हो जाता है आपके पास में 40। ठीक है, 40 हो गया। 50 माइनस का 10 डिवाइड बाई डी इज 14 डिवाइड बाय 15 इजिकल्स टू डिफरेंस डी आ जाएगा। तो डिफरेंस डी कितना हो गया, 5 से ही देखते हैं तो 5 × 40 और 5 × 15, डिफरेंस आ गया 8/3। तो इस हिसाब से देखते हैं हम कि ये जो बना है इसका डिफरेंस 8/3 आ गया है और जो नंबर ऑफ टर्म्स है ये 16 है। इसको मैं क्रॉस चेक जरा एक बार कर लेता हूँ क्योंकि ये फ्रैक्शन में आया हुआ है तो हमारा आंसर सही आया कि नहीं। फिफ्थ क्वेश्चन 5.3 का फिफ्थ क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट, हमारा आंसर करेक्ट आया है। और इस हिसाब से हमने जो है हमारा एक्सरसाइज 5.3 का 5वां क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया है जो कि आया है MP 2020 में। तो भाई साहब इस हिसाब से आपके बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े से उलझाने वाले, थोड़े से सुलझाने वाले। ये जो दो आप देख सकते हो तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे काम आ गए। जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी हुई है उस टाइम पे ये फार्मूला काम में आएगा क्योंकि आपके पास डिफरेंस रहता नहीं है और डिफरेंस यहाँ निकालने का बोला था तो ये फार्मूला काम में आ गया। ये दोनों ही बड़े ही कारगर फार्मूले थे। इस हिसाब से हमने देख लिया कि कैसे इसका सॉल्यूशन हुआ। एक्सरसाइज 5.3 के 5 क्वेश्चन अभी हमने किए हैं। अभी हमारे पास में तकरीबन 15 से 17 क्वेश्चन और बचे हुए हैं एक्सरसाइज के। तो उसको हम अगले एक्सरसाइज अगले वीडियो में करते हैं। वीडियो पार्ट नंबर 7 में करेंगे, जिससे क्या है कि थोड़ी गैप भी बन जाए, आपको भी थोड़ी सी राहत मिल जाए वीडियोस देखते देखते। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छे से पढ़ते रहो, मज़े करते रहो।